बोलो गोपाल भगवान की जय हो। गोपियों ने भगवान का भाव से चिंतन किया है। आर्त भाव से जब गोपियों ने भगवान के चरण में वंदन किया, भगवान का स्तवन किया, भगवान कन्हैया को दया आ गई। भगवान कहीं गए तो थे नहीं, वो तो कण कण में वास करते हैं। गोपियों के मध्य ही भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। गोपियों के आंसू को भगवान ने पोंछ दिए। भगवान के श्री विग्रह का जैसे दर्शन हुआ गोपियों को, गोपियां आनंदा तिरेक के प्रवाह में अपने को प्रवाहित करने लगी। भाव रूपी सरिता में गोपियां स्नान करने लगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान के मधुर चरित्र का रसास्वादन करा रहे हैं। बोले परीक्षित, एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते करते कंस के दरबार में गए। मैंने कल आपको बताया था कि कंस शब्द व्याकरण में कस हिंसायाम धातु से बनता है। जिसका काम ही है रुलाना, उसी का नाम है कंस। नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में। नारद का बड़ा सम्मान किया कंस। नारद जी दोनों पक्ष में सम्मान पा जाते थे। नारद जी ने कंस से कहा, महाराज वसुदेव ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया। आकाशवाणी ने कहा था 8वें गर्भ से तेरा अंत होगा। अब 8वें गर्भ के रूप में काला काला मुरली वाला आए गयो, सो वसुदेव जी गोकुल पहुंचाए दियो। कंस ने कहा, ठीक कहा महाराज आपने, छल तो वसुदेव ने किया, लेकिन अब वसुदेव को दंड देने से कोई लाभ तो आपन को मिलने वाले नहीं। तो एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले जिसको वसुदेव ने छिपाए दियो उसी को मारने का षड्यंत्र करते हैं। नारद जी बोले अब तक तो षड्यंत्र करके देख लियो, पर सफलता मिली? कंस बोले अभी तो महाराज नहीं मिली। नारद जी ने कहा, आज के तीसरे दिन मैं तुम्हारे हाथ से कृष्ण जी का वध देखना चाहता हूं। अब देवता आकाश में है, नारद जी को देख रहे हैं। नारद जी बोल क्या रहे हैं? भगवान के पास जाते हैं तो स्तुति गाते हैं और भगवान का ही नाम लेकर के वध की बात कर रहे हैं। कंस से भगवान के परम भक्त भागवत नारद जी बोले कि आज के ठीक तीसरे दिन तुम्हारे हाथ से कृष्ण का मैं अंत देखना चाहता हूं। कंस बोला, प्रभु क्या बताऊं, आपसे क्या छिपाना है? जिस राक्षस को मारने के लिए भेजता हूं वो लौट के आता ही नहीं है। बड़े बलवान है दोनों भाई भाई। भगवान के बल की चर्चा करने लगा। नारद जी ने कहा, एक काम करो, भगवान शिव का धनुष तुम्हारे पास है और तुम एक धनुष मेला लगवाओ और उसमें गोविंद को मेला देखने के लिए आहूत करो। और जब वो मेला देखने गोकुल से मथुरा आएंगे तो अब तक तो तुम मथुरा से गोकुल राक्षसों को भेजते रहे, और जब वो मथुरा आ जाएंगे तो अपने घर में तो आदमी और बलवान होता है, वहीं झटपट गोविंद को मार देना, सब काम बन जाएगा। कंस बोला, लेकिन प्रभु एक बात है कि हमारे बुलाने पर कभी भी ब्रजवासी कन्हैया को आने नहीं देंगे। बोले एक बात सुन लो कंस, तुम्हारे दरबार में अक्रूर जी पर ब्रजवासी बहुत विश्वास करते हैं। अक्रूर जी पर ब्रजवासी बहुत विश्वास करते हैं। एक काम करो, तू अक्रूर जी को गोविंद को लाने के लिए भेज देना, और जब अक्रूर जी जाएंगे ना तो गोपाल को लेके आएंगे। इधर नारद जी ने रणनीति बता दी। नारद जी सब टेक्निक बता करके चले गए भगवान नारायण के पास।
वृंदावन की धरती पर गोविंद बैठे थे, नारद जी भगवान के चरणों में वंदन किए, बोले प्रभु इस दुष्ट पापी कंस ने संत जनों को बहुत परेशान किया है, इसके पाप से तो न चैन से संत लोग दिन में प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं,